आरपीजी में हो एंड तुम उस गेम को 10 सालों से खेल रहे हो, तुम मॉन्स्टर से लड़ते हो, तुम स्लाइम से लड़ते हो, तुम एडवेंचर का अपना रैंक बढ़ाते हो पर नीचे ही रहते हो, अच्छे से नहीं खेल पाते एंड तुम्हें एक लैब्रिंथ का एक हिडन रूम मिलता है जिस एरिया को अभी तक किसी ने भी लोकेट नहीं किया। तुम उसमें गए, तुम्हें वहां पे मिला एक ड्रैगन जो तुमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि तुम बिल्कुल ही बिलो क्लास पे हो, ब्रोंज क्लास पे हो एंड उसने एक ब्लास्ट मारा एंड यू आर डेड। क्या बचा? हड्डियों का ढांचा जिसका कोई मतलब नहीं है। You reincarnated as a bone, not a slime with a multiple harem and all. You know that cliche tropes of animes. Yes, so hello guys, welcome to the channel. I brought an amazing anime for you this time. तो भाई लोग कहानी बहुत आसान है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है रेड फाइना, वो एक नूब है। वो पिछले 10 सालों से ब्रोंज रैंक पे ही है एंड उसको मिथरल तक जाना है जिसके बीच में बहुत स्टेजेस हैं। तो ऐसे ही एडवेंचरिंग करते हुए वो लेबिरिंथ को एक्सप्लोर कर रहा था एंड सडनली उसको उसमें एक रूम मिला, एक हिडन रूम जो अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। देन ही थॉट कि अगर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा गिल्ड को देन आई गेट धन, लाइक हु डोंट वांट धन एंड इसी लालच में वो चला गया अंदर एंड अंदर जाते ही उसको जो रूम मिला उसके अंदर था ड्रैगन, एक ऐसा ड्रैगन जो उसने कभी नहीं देखा था एंड ड्रैगन ने एक ब्रेथ मारा एंड सडनली ही डाइड एंड ही डिडंट वोक अप एज अ main character of a harem anime or reincarnated as a slime monster, nothing like that. वो reincarnate होता है, reincarnate भी क्या, वो सीधा जिंदा ही होता है as a bone, बस that's it. Oh shit, here we go again. अब आते हैं इस कहानी के पावर स्केलिंग पे कि इसकी पावर स्केलिंग वर्क कैसे करती है। तो नॉर्मल जो हमारे एडवेंचरर्स है उनकी पावर तो नॉर्मली वर्क करेंगी, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर रेड फाइना है, सिंस वो एक मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर्स के पास स्पेशल स्किल्स होते हैं कि वो अगर दूसरे मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट उनको मिल जाएगा। इट्स लाइक दे आर एब्जॉर्बिंग देम, खाना खुना नहीं पड़ता उनको बट दे कैन एब्जॉर्ब देम। लाइक री मॉन्स्टर्स में जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसको खाना पड़ता था मॉन्स्टर्स को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ही जस्ट हैव टू किल देम। वो स्लाइम्स को मारता है, गॉब्लिन्स को मारता है, ठीक है, ऑक्स वगैरह को मारता है एंड ही गेट देयर पावर एंड उसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन होता है। तो इसमें अलग अलग एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशंस हैं एंड फिलहाल वो बोन है एंड जैसा ही मेरा मतलब हमारा मेन कैरेक्टर सोचेगा कि मुझे क्या बनना है, अगर वो सोचेगा मुझे डीमन जैसी अपीयरेंस चाहिए तो उसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन उसी स्केल पे जाएगा एंड ही विल बिकम अ डीमन। बट ही विल थिंक लाइक कि मुझे एक ह्यूमन लेवल का एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन चाहिए तो उसके जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से अपने आप को शेप अप करता है एंड ही बिकेम्स अ गूल इन दैट प्रोसेस। वेल बहुत हो गई इधर की बातें, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट कल्चर गाइस, बिकॉज हर एक एनिमे नर्ड को, एक एनिमे देखने वाले को, इवन एक एनिमे को चाहिए होता है वाइफू ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे, एक प्लॉट बना रहे। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी एक बहुत तगड़ी हमारे पास वाइफ है जिसका नाम है लोरेन। तो बात करें लोरेन की तो शी इज अ जीनियस साइंटिस्ट एंड वो हमारे रेंट भैया को काफी पसंद करती है, नॉट बिकॉज ही इज हैंडसम, मतलब अब तो वो हड्डियों का ढांचा ही है, तो वो रेंट भैया को डाइसेक्ट करना चाहती है एंड उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहती है, नॉट लाइक दैट बट एज अ स्पेसिमेन। टॉक अबाउट टॉक्सिक बट नहीं, शी कैन फिक्स मी लाइक। बट इन द एंड वो हमारे रेंट भैया को रहने के लिए एक जगह देती है, कमरा देती है एंड वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा होता है एंड वो इसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो शी इज़ अ वेरी सपोर्टिंग वाइफ, टॉक्सिक भी है, थोड़ी सी डार्क भी है एंड शी इज़ हेल्दी ऑल्सो, सो आई थिंक यू लाइक हर अ लॉट। सब्सक्राइब इफ यू वांट मोर वाइफ एनीमे। फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, इफ यू वांट टू वॉच इट यू कैन। अगर तुम्हें एक्सप्लोजन्स, ब्लास्ट एंड वैसे वाले एनीमे नहीं भाते या तुम उग चुके हो ऐसे देखने से एंड फिर भी तुम एक इसेकाई जॉनरा को टच करना चाहते हो, इफ यू लाइक दैट सो यू कैन गो फॉर दिस वन। मतलब ये अच्छा है, कुछ तुम्हें फ्री रेंज जैसी वाइब देगा, सोलो लेवलिंग जैसी वाइब नहीं देगा, बट हाँ उसके बीच में एक वेल बैलेंस एंड वेल मेंटेन्ड तुम्हें फीलिंग आएगी कि एमसी जो है हमारा वो ओपी है कुछ हद तक। लाइक सिंस ही गॉट मॉन्स्टर्स पावर ही इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एंड तक आते आते ही विल बिकम अ वैम्पायर ऑल्सो, जो कि अब नेक्स्ट सीजन इसका अनाउंस हो चुका है। सो यू लाइक इट। इसकी जो ML की रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, इट्स मोर देन 7, अराउंड 7.3 या 7.6 है। आई थिंक यू लाइक इट एंड एन्जॉयड इट इफ तुम्हें फ्री रेंज एंड सोलो लेवलिंग के बीच का कुछ मिक्स का देखना है। एंड सब्सक्राइब करो, ऑल्सो कमेंट डाउन कि अगर तुम भी रेंट की तरह एक स्केलेटन बनते तो तुम क्या करते। मतलब बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है ये, तो ऊपर कमेंट कर देना। एंड हाँ बताना मत भूलना कि मेरी पहली वीडियो थी कैसी थी, मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय, सायोनारा। चैनल का नाम डायमंड तो मैंने रख दिया, अब देखते हैं क्या होता है।